Good morning students, time for class second Hindi व्याकरण means Hindi second. Okay, now page number 9 chapter second वर्ण विचार. अभी तक हमने क्या पढ़ा था? भाषा, लिपि और व्याकरण पढ़ा था. अब हम आएंगे सेकेंड पोर्शन में जिसको बोलते हैं वर्ण विचार, फोनोलॉजी बोलते हैं इसको. ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करें. म अ ह अ ल अ महल छोटा आ जा रहा है ना, तो ये इसमें कोई मात्रा नहीं है. महल महल, तो ये ध्वनियाँ हो गई, इससे क्या बना? एक शब्द बना. नेक्स्ट सेम ऐसे ही ग उ हो गया तो गु, ल में बड़ा आ, गुलाब, क्योंकि नॉर्मल आ है, छोटा आ है, तो गुलाब गुलाब, शब्द क्या बना? गुलाब. नेक्स्ट हा में छोटी ई है ना, तो ही, फिर रा है, र में छोटा आ है, ही र ण हिरण, शब्द क्या बना? हिरण. ठीक है, जैसे ये महल, ये हिरण, ये गुलाब. अब हम ये क्या देखते हैं, इसके बारे में आते हैं. ठीक है, का में ओ की मात्रा तो हो गया को, या में छोटा आ य, ल में छोटा अ ल, को य ल कोयल, शब्द क्या बना? कोयल. ऊपर दी गई ध्वनियों और शब्दों को पढ़िए तथा समझिए. पहला, हमारे मुख से निकलने वाली ध्वनियों से ही हमें शब्द प्राप्त होते हैं. प्रत्येक शब्द की रचना विभिन्न छोटी छोटी ध्वनियों से होती है. ये आपने पहले ही पढ़ा था कि हमारे मुख से जो निकलने वाली ध्वनियाँ होती हैं उनसे ही हमें शब्द प्राप्त होते हैं. जैसे बच्चा जब बोलता है छोटे में, तो सबसे पहले आप देखो उसको, जैसे भी आप बोलोगे पा 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 करता रहेगा, या माँ बोले ना सीखेगा, तो माँ एक शब्द बोलता है, तो वो बाद में मम्मा मम्मी बोलना शुरू कर देता है ना. तो यही क्या होता है, जो मुंह से निकलने वाली छोटी छोटी ध्वनि होती है वही हमारी आगे चल के शब्द बनती है. और प्रत्येक शब्द की रचना विभिन्न छोटी छोटी ध्वनियों से होती है. जब छोटी छोटी ध्वनियाँ हम बोलते हैं तभी बनती है ना. मुख से निकलने वाली सबसे छोटी ध्वनियों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते. अब जैसे कि आपका ये दे रखा है, इसके आपने टुकड़े हम क्या कर दिए, अब इससे ज़्यादा हम इसको टुकड़े नहीं कर पाएंगे. गा के कितने टुकड़े? ऐसा तो नहीं है कि हम इस पेंसिल, अब ऐसा तो नहीं है कि हम पहले आधा गा लगाएंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर बड़े की मात्रा खींचेंगे. ये तो रॉन्ग हो जाएगा ना, क्योंकि ये तो गा, हमें पूरा गा लिखना है ना. ठीक है, मात्रा तो नहीं लगानी है. तो ये हमारा, इसके जो और भी पार्ट्स नहीं हो पाएंगे. ठीक है, टुकड़े नहीं किए जा सकते, इन्हें वर्ण या अक्षर कहते हैं. इन्हें हम क्या कहते हैं? वर्ण या अक्षर. अब याद रखो, जिन ध्वनियों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते उन्हें वर्ण कहते हैं. अब छोटे से में पढ़ते हैं. जिस, इसकी डेफिनेशन, वर्ण और अक्षर क्या है, इसकी डेफिनेशन, जिस मूल ध्वनि के, मूल ध्वनि जो हम लोग निकालते हैं वो मूल ध्वनि होती है, मतलब ध्वनि होती है उसको मूल ध्वनि बोलते हैं. तो जिस मूल ध्वनि के टुकड़े ना किए जा सके उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं. ठीक है, अब आते हैं वर्ण के भेद, मतलब टाइप्स ऑफ भेद या काइंड्स ऑफ लेटर्स. वर्ण क्या होते हैं? लेटर्स होते हैं ना. हम कभी ये बोलते हैं इंग्लिश में, हाउ मैनी अल्फ़ाबेट्स इन इंग्लिश. अल्फ़ाबेट्स तो A to Z पूरे होते हैं. हम बोलते हैं हाउ मैनी लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट. लेटर्स मतलब जो एक एक शब्द वर्ण होते हैं ना, क ख ग घ ये सब, तो इनको क्या बोलते हैं? वर्ण होते हैं. ठीक है, तो ये क्या होते हैं? काइंड्स ऑफ. वर्ण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेटर्स कहते हैं. ठीक है, अब हम आते हैं वर्ण. पहला होता है स्वर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वॉवल, आपने पढ़ा है. सेकेंड होता है व्यंजन, जिसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट. ठीक है, अब हम आते हैं फर्स्ट पॉइंट पे, वॉवल पे, तो स्वर पे. ठीक है, जिन वर्णों को बोलते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उन्हें स्वर कहते हैं. उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं. ठीक है, कुछ इसको शॉर्ट में करो. स्वर जो है वो बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं. ठीक है, स्वर किसे कहते हैं? स्वर जो वर्ण बिना किसी सहायता के बोले जाएं उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं, वॉवल. ठीक है,
नेक्स्ट ये कितने होते हैं, 11 होते। कितने होते हैं, 11 होते। जैसे अ आ इ ई उ ए ऐ, अ आ इ ई उ ऋषि ए ऐ ओ औ। अंग आह नहीं होते हैं वर्ण, ये याद रखिएगा, ठीक है। अंग तथा आह को आयोग वाह कहते हैं, ये याद रखिएगा। अंग तथा आह को आयोग वाह कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा व्यंजन कॉन्सोनेंट। जो वर्ण स्वर ध्वनि की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। जो वर्ण होते हैं जब स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। जैसे कि आप अपना नाम लिखिए, आप जब भी अपना नाम लिखोगे, चाहे हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में लिखो, उसमें वॉवल या स्वर ज़रूर यूज़ होंगे। जैसे कि मान लीजिए मैं अपना आपको नाम लिख के देती हूँ, ठीक है। मेरा नाम है अपर्णा, ठीक है। मैं हिंदी में लिखती हूँ अपर्णा। अ तो ठीक रहा, प देखिए बड़े आ की मात्रा आ गई ना यहाँ पे, और ऊपर हलंत में रा आ गया ना, तो ठीक है। अब इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो APARNA। अब एक ये ए आया, एक ये आया, एक ये आया। तो देखिए बिना स्वर या वॉवल के कोई भी अक्षर पूरा नहीं होता, ठीक है। व्यंजन व्यंजन प्रत्येक व्यंजनों में छिपा होता है। जो छोटा अ होता है वो प्रत्येक व्यंजनों में छिपा होता है। तभी देखिए जब टुकड़े हुए हैं तो देखिए म ह ल कोई मात्रा नहीं लग रही, इसलिए छोटा आ है। तो छोटा आ जो है वो हर व्यंजन में छुपा होता है, ठीक है। अब हम इसी में आते हैं। अब व्यंजन के भी कई पार्ट्स होते हैं। हम लोगों ने क से लेके पूरे ज्ञ तक पढ़ा है, अब उनको हम करेंगे। पहला होता है का वर्ग। क वर्ग नहीं है, ये है का वर्ग, ठीक है। क्योंकि यह का से शुरू होता है, दूसरा चा से शुरू होता है। चा वर्ग, फिर टा से शुरू होता है, क ख ग ग चा छा जा, यहाँ ट ठ ड ढ, फिर ता था द ध न आता है ना, तो ता वर्ग हो गया। फिर प फ ब भ म, फिर पा वर्ग हो गया। तो इतने तो वर्ग आपको पता चल गए, का वर्ग, चा वर्ग, ट वर्ग, ता वर्ग, प वर्ग, ठीक है। तो ये आपको पता चल गए। अब नेक्स्ट में दो आते हैं। दो पहले कौन से आते हैं, आते हैं अंतःस्थ। अंतःस्थ या रा लावा होते हैं। अंतःस्थ क्या होते हैं, या रा लावा। फिर होते हैं ऊष्म वर्ग। ऊष्म के श श स ह, ठीक है। अगर आपको पूछा जाएगा ऊष्म जो वर्ण व्यंजन है वो कौन कौन से हैं, तो आप लिखोगे श श स ह, ठीक है। अब ड़ और ढ, देखिए ड़ और ढ कॉर्नर पे दिया है ना। ड़ और ढ का प्रयोग शब्दों के प्रारंभ में नहीं होता है। ये कभी भी देखो शब्दों के प्रारंभ में नहीं होता। जैसे कि कोई भी इनसे शब्द नहीं उठता है, ठीक है। ठ से उठ जाएगा, ड से उठ जाएगा, ठठेरा, ड से डमरू, लेकिन ड़ से और ढ से नहीं बनता है, ठीक है। अब हम आते हैं संयुक्त व्यंजन। हमने आज यहाँ का पोर्शन कंप्लीट किया, ठीक है। अब हम पेज को टर्न करते हैं, क्वेश्चन आंसर में आते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन पेज नंबर है 13। पहला क्वेश्चन देखिए, वर्ण किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं। तो आपको लिखना है वर्ण किसे कहते हैं। तो पेज नंबर इसी चैप्टर पर आइए, पेज नंबर 9 पे। तो यहाँ लिखा हुआ है ना, वर्ण की डेफिनेशन लिखिए, ये आपको पूरी लिखनी है। जिन मूल ध्वनियों के टुकड़े ना किए जा सके उन्हें वर्ण या अक्षर कहते हैं। और पीछे फिर क्या क्वेश्चन है उसी में आगे कि इसके कितने भेद हैं, इसके 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन। बस इतना आपको इसमें लिखना है। ये जो आपको कॉलम दिख रहा है ना, छोटा 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 छोटा, नीट एंड क्लीन, इसमें साफ साफ नहीं हो तो आप चाहो तो यहाँ आगे से स्टार्ट और लाइन खींच देना, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट कर देना, ठीक है। तो इसको आपको कंप्लीट करना है, ये वाला क्वेश्चन केवल आपको करना है, ठीक है। फिर मैं आपको कराऊंगी इसको नोटबुक में, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट जस्ट ट्राई इट, कि एक बार कोशिश करो, हो सकता है कि कर ले जाओ। जस्ट ट्राई इट, ओके। सो हैव अ गुड डे एंड बी सेफ।